Hello friends, today we are talking about ribosomes. Ribosomes are granule structure. ये दाने के समान संरचनाएं होती हैं. फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल. एक मतलब घना पार्टिकल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखा गया था. और किसने देखा था? जॉर्ज पैलाडे ने 1953. तो यहाँ से याद रखने वाला क्वेश्चन वही है कि किसने इसकी डिस्कवरी की है. तो जॉर्ज पैलाडे आप नाम याद रखेंगे, पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये आपके किस चीज़ से बने हुए हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बने हुए हैं. ठीक है. अब और साथ में बने हैं प्रोटीन. आरएनए और प्रोटीन आप याद रखिएगा, इनका जो मैन्युफैक्चर होता है वो दो चीज़ों से बना हुआ है. ये हैं आरएनए और प्रोटीन से बने हुए, और इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. जैसे कि आप सारे यूकेरियोट्स में देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स आपने देखे हैं या पढ़े हैं, सब में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. बट राइबोसोम्स ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. ये आपको याद रखना है. आपको ऑप्शन में दे सकता है वो, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं. क्योंकि राइबोसोम तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है ना, और आपका यूकेरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम बात करें यूकेरियोट्स में जो प्रेजेंट हैं वो कौन सा वाला टाइप है, तो यूकेरियोट्स में है एटीएस. ठीक है. और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, तो वो कौन सा वाला टाइप है आपका? 70S. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है. क्या क्वेश्चन आपको पूछेगा यूकेरियोट्स में? आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि देखिए ऐसे याद रखिए, 70 पहले आता है तो प्रोकैरियोटिक भी पहले आए. 70S आ जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक में, और यूकेरियोटिक में आएगा 80S जो कि बाद में आता है. इसके बाद है हेयर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. यहाँ जो एस का यूज़ किया गया है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज़ किया गया है. आपको एस की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है. यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया है? तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज़ किया गया है. इट इज़ इनडायरेक्टली इज़ अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज. ये इनडायरेक्टली किसको मेज़र करता है? डेंसिटी और साइज़ को मेज़र करता है. बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट. दोनों ही 70S और 80S जो है वो दो सब यूनिट यानी दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है. राइबोसोम का स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखा दूंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. और ये है द टू सब यूनिट 80S राइबोसोम जो है वो 60 और 40 यानी 100 बन गया ना, 100 ना बन के वो 80 हो जाता है. 80S राइबोसोम से मिलकर बना है, और जबकि 70S जो है वो 50 और 30 यानी 80 और 20 कम, इतने राइबोसोम से मिलकर बना हुआ है ना. तो याद रखेंगे 60 और 40 का रेशो है और 50 और 30 का रेशो है. राइबोसोम्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस यानी एक चेन रिएक्शन टाइप है. प्रोटीन की जो चेन बनाकर ये साइट हैं जो जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. आपने ईआर में इसकी इंपॉर्टेंस समझी होगी. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये पाए जाते हैं लगे हुए. देयरफॉर एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री. जैसे किचन है वो लीफ हो गया, एनर्जी करेंसी आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वहाँ पर होती हैं. ठीक है. अब ये है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम्स हो गया सेल के अंदर. फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.